दोस्तों हर देश की कोई ना कोई पहचान होती है, चाहे वो वहाँ के फेमस लोग हों, वहाँ घूमने की जगह या फिर वहाँ की बड़ी कंपनी। सेम ऐसे ही इंडिया की भी बहुत सारी पहचान है जिनकी बदौलत इंडिया को लोग दुनिया भर में जानते हैं। चाहे वो ताजमहल जैसी बिल्डिंग हो, हिमालय के पहाड़ हो, अंडमान निकोबार के खूबसूरत बीचेस हो, या हमारे देश के बहुत सारे महापुरुष। लेकिन इसी के साथ साथ इंडिया की एक और पहचान भी है जिनकी बदौलत दुनिया के कई देशों में इंडिया को जाना जाता है। ये है आपको यहाँ की सड़कों पर दिखने वाली बुलेट मोटरसाइकिल यानी कि रॉयल इनफील्ड। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड जो लगातार बिना रुके बिना ब्रेक लिए सन 1901 से मोटरसाइकिल्स बना रहा है, वो कौन सा है? तो शायद आपका जवाब हार्ले डेविडसन या जापान की कोई कंपनी होगा, लेकिन जवाब है रॉयल इनफील्ड। और ये ब्रांड आज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे विकसित देशों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी मोटरसाइकिल्स को बेचकर यहाँ के लोगों का दिल जीत रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका, जहाँ हार्ले डेविडसन जैसा आइकॉनिक उनका खुद का स्वदेशी ब्रांड मौजूद है, और ऑस्ट्रेलिया जहाँ के लोग जापानीज और यूरोपियन सुपर बाइक्स के दीवाने हैं, वहाँ भी लोग एक इंडियन मेड मोटरसाइकिल के पीछे पागल हो रहे हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सन 1950 से लेकर 2015 तक रॉयल इनफील्ड अमेरिका में नहीं था। 2015 में रॉयल इनफील्ड ने नॉर्थ अमेरिका में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, और आज सिर्फ कुछ सालों में कंपनी के एक्सपोर्ट्स का नंबर हार्ले डेविडसन की पूरी दुनिया की टोटल सेल्स के बहुत करीब पहुंच चुका है। इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे कि कैसे एक ब्रिटिश ओरिजिन लेकिन अब पूरी तरह से मेड इन इंडिया या यूं कहें मेड इन चेन्नई ब्रांड ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर अपनी जगह बना ली है। वीडियो थोड़ा लंबा है, पूरी डिटेल के साथ है, इसीलिए एंड तक जरूर देखना। दोस्तों रॉयल इनफील्ड की कहानी समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। रॉयल इनफील्ड ब्रांड की शुरुआत इंडिया में नहीं हुई थी बल्कि इंग्लैंड में सन 1901 में हुई थी। ये दुनिया का सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड है जो लगातार प्रोडक्शन में है, बीच में कभी बंद नहीं हुआ। 1955 में कंपनी ने मद्रास यानी आज के चेन्नई में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, और धीरे धीरे जब इंग्लैंड में ओरिजिनल कंपनी बंद हो गई तब इंडिया वाली रॉयल इनफील्ड ही इस लीजेंडरी नाम की असली वारिस बन गई। यही वो चीज है जो अमेरिका और यूरोप के राइडर्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एक ब्रिटिश हेरिटेज वाला नाम, एक रेट्रो लुक, लेकिन बनाया जा रहा है मॉडर्न और अफोर्डेबल तरीके से इंडिया में। कंपनी खुद अपनी आइडेंटिटी को प्योर मोटरसाइकिलिंग कहती है, मतलब सिंपल, इंगेजिंग, बिना कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स के एक असली राइडिंग एक्सपीरियंस। और यही फिलॉसफी है जो आज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के राइडर्स को अट्रैक्ट कर रही है, जहाँ के लोग जापानीज सुपर बाइक्स की ओवर इंजीनियरिंग से थक चुके थे। उन्हें कुछ सिंपल चाहिए, लेकिन वहाँ के जो ब्रांड्स हैं जैसे कि हार्ले डेविडसन वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। वैसा ही मजा अगर वहाँ सस्ते में मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि रॉयल इनफील्ड अमेरिका में पहले भी बिजनेस कर चुकी थी। 1950s के दशक में कंपनी अमेरिका में अपनी मोटरसाइकिल्स को बेचती थी, लेकिन उसके बाद से वहाँ पर इसने बिजनेस बंद कर दिया, और फिर अगले 50 सालों तक अमेरिका में रॉयल इनफील्ड का बिजनेस नहीं था। लेकिन फिर 17 अगस्त 2015 को रॉयल इनफील्ड ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, नॉर्थ अमेरिका में अपनी खुद की डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब्सिडियरी खोलना। मतलब कंपनी अब किसी थर्ड पार्टी इंपोर्टर पर डिपेंड नहीं थी, सीधा खुद अमेरिका के डीलर्स और कस्टमर्स तक पहुंच रही थी। और जो जगह इन्होंने चूज की वो और भी ज्यादा जबरदस्त थी, मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन। दोस्तों ये वही शहर है जहां अमेरिका का वर्ल्ड फेमस मोटरसाइकिल ब्रांड हार्ले डेविडसन शुरू हुआ था। ये हार्ले डेविडसन का होम टाउन है। रॉयल इनफील्ड ने जानबूझकर अपना पहला फुली ब्रांडेड रिटेल स्टोर हार्ले डेविडसन के घर में खोला। ये एक तरह से बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि हम तुमसे कमजोर नहीं हैं और हम भी अब इस गेम में हैं। उस वक्त कंपनी के नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट रोड कॉप्स ने बताया कि अगले 18 महीनों में अमेरिका के बड़े शहरों में ऐसे कई स्टोर्स हम खोलेंगे। लेकिन असली गेम चेंजर बना 2018 जब रॉयल इनफील्ड ने अपनी 650 सीसी की इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी लॉन्च किए। इन बाइक्स को इंग्लैंड में डिजाइन किया गया था और ये रॉयल इनफील्ड की पहली मॉडर्न ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल्स थी। इंटरसेप्टर 650 एक रिलैक्स रेट्रो क्रूजर स्टाइल बाइक थी, जबकि कॉन्टिनेंटल जीटी 650 एक कैफे रेसर। दोनों एक ही इंजन फ्रेम और सस्पेंशन शेयर करती थी, लेकिन दो अलग अलग राइडिंग एक्सपीरियंस देती थी। और इनकी प्राइसिंग देखो, इंटरसेप्टर 650 अमेरिका में $6,000 से $7,000 के बीच मिल जाती है। कंपेयर करो किसी यूरोपियन या अमेरिकन मोटरसाइकिल से तो वो $9,000 से
लेकर $11,000 के बीच मिलती हैं। यानी ये प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस था और इसी वजह से ये बाइक काफी तेजी से बिकने लगी। अब दोस्तों सीधे नंबर्स की बात करते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा कन्विंसिंग है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रॉयल एनफील्ड ने 10,90,000 मोटरसाइकिल्स बेची, जो पिछले साल से 11% ज्यादा थी। इसमें से एक्सपोर्ट थे 1,07,143, यानी टोटल सेल्स का 10.6% ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। फिर अगले ही साल यानी 25-26 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर एनुअल सेल्स का रिकॉर्ड बनाया, 12,40,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इस साल 23% ग्रो करके 1,31,316 यूनिट तक पहुंच गया। वो भी 80 से ज्यादा देशों में ये लोग अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक फैक्ट जो सच में हैरान करेगा, 2024 में रॉयल एनफील्ड के एक्सपोर्ट सेल्स का नंबर हार्ले डेविडसन की पूरी दुनिया की टोटल सेल्स के बहुत करीब था और ये ग्रोथ हार्ले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा थी। जरा सोचो दोस्तों, जो ब्रांड कभी सिर्फ इंडियन सड़कों पर चलता था वो आज वर्ल्ड के सबसे आइकॉनिक अमेरिकन मोटरसाइकिल ब्रांड को ग्रोथ के मामले में पीछे छोड़ रहा है और दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक चलती हुई दिख जाएंगी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कहानी की। कंपनी ऑस्ट्रेलिया में भी 2015 से अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर अर्बन मोटो इंपोर्ट्स के थ्रू काम कर रही है और दिसंबर 2016 में रॉयल एनफील्ड ने मेलबर्न में अपना पहला एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर खोला और सक्सेसफुल हो गई। उस वक्त कंपनी के प्रेसिडेंट ने खुद बताया था कि सिर्फ पहले 9 महीनों में ही ऑस्ट्रेलिया में 63% का ग्रोथ देखा गया, जो किसी नए मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। और अब सालों बाद रॉयल एनफील्ड एशिया पैसिफिक रीजन, जिनमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि थाईलैंड, जापान, न्यूजीलैंड और मलेशिया जैसे कई की मार्केट हैं, वहां एक बड़ी पोजीशन हासिल कर चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एशिया पैसिफिक रीजन में इनकी साल दर साल 13% की ग्रोथ हुई। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा डिमांड है एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट की और यही वजह है कि हिमालयन 450 ने वहां धूम मचा दी है। ग्लोबल लेवल पर हिमालयन 450 ने पिछले साल 53% का ग्रोथ दिखाया और टोटल 38,000 यूनिट्स बिकी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉयल एनफील्ड ने इंडिया के बाहर थाईलैंड में अपना एक नया असेंबली प्लांट भी खोला है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 30,000 यूनिट है और ये सीधा ऑस्ट्रेलिया और पूरे एशिया पैसिफिक रीजन को फायदा पहुंचाएगा क्योंकि वहां पर तेजी से मोटरसाइकिल्स पहुंच पाएंगी। इन देशों में टूरिस्ट काफी ज्यादा आते हैं। इसी वजह से मजेदार फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया और मंगोलिया जैसे देशों में लोग रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को रेंट पर भी ले सकते हैं और आंकड़ों के मुताबिक इन जगहों पर 400 से ज्यादा रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स रेंटल बाइक्स के रूप में भी अवेलेबल हैं। अब दोस्तों असली सवाल, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोग रॉयल एनफील्ड को इतना पसंद करते ही क्यों हैं? पहली वजह रेट्रो नॉस्टैल्जिया। वेस्टर्न कंट्रीज में क्लासिक और विंटेज लुक वाली मोटरसाइकिल्स और कार का क्रेज नया नहीं है बल्कि ये हमेशा से चल रहा है। रॉयल एनफील्ड का लुक बिल्कुल 1950s-60s की ब्रिटिश मोटरसाइकिल्स के जैसा है, लेकिन इंडिया में अब इनकी इंजीनियरिंग मॉडर्न है। ये कॉम्बिनेशन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि चलाने में कंफर्टेबल रहती हैं पर दिखने में विंटेज लगती है। दूसरी वजह है अफोर्डेबिलिटी। एक हार्ले डेविडसन या BMW की मोटरसाइकिल अमेरिका में 10,000 से लेकर $25,000 तक की होती है। रॉयल एनफील्ड का पूरा रेंज ही, चाहे वो छोटी बाइक हो या फिर इनकी बड़ी बाइक हो, $7,000 तक मिल जाता है, जो हार्ले डेविडसन के प्राइस के आधा है। तीसरी वजह है सिंप्लिसिटी। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट नहीं होते। ये बैक टू बेसिक्स राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं जो बहुत से एक्सपीरियंस्ड राइडर्स को भी पसंद आता है, खास करके उन लोगों को जो मॉडर्न सुपर बाइक्स को चला चला कर थक चुके हैं। चौथी वजह है कम्युनिटी और कल्चर। रॉयल एनफील्ड सिर्फ बाइक नहीं बेचता, एक कल्चर बनाता है। कंपनी का हिमालयन ऑडिसी इवेंट जो अब अपना 22nd एडिशन माना जा रहा है, दुनिया भर के राइडर्स को इंडिया के हिमालयन पासेस में लेके आता है और यहाँ पर एक इमर्सिव कम्युनिटी बेस्ड एक्सपीरियंस देता है जिसे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे का राइडिंग एक्सपीरियंस जानते हैं और इससे ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ती है जो सिर्फ एक प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगली वजह है एडवेंचर कैपेबिलिटीज। हिमालयन 450 जैसी बाइक्स ने प्रूव कर दिया है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ स्टाइल के लिए या नॉर्मल रोड पर चलने के लिए नहीं है, ये असल में टफ ऑफ रोड कंडीशंस के लिए भी उतनी ही कैपेबल है। यूके में ब्रिटिश आर्मी के साथ पार्टनरशिप, ऑफ रोड रेसिंग विंस, ये सब इसी बात का प्रूफ है। दोस्तों रॉयल एनफील्ड यहीं रुकने वाला नहीं है। 2026
2026 कंपनी का 125th एनिवर्सरी ईयर है और इस मौके पर कंपनी नए प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रही है। बुलेट 650, हिमालयन 750 और कॉन्टिनेंटल GT 750। ये नया 750 सीसी प्लेटफॉर्म खास तौर पर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है। मतलब कंपनी अब सिर्फ एंट्री लेवल राइडर्स तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि प्रीमियम हाई वैल्यू वेस्टर्न मार्केट में भी अपनी जगह बनाना चाहती है। कंपनी ने अब अपना 22nd हिमालयन ऑडिसी भी अनाउंस किया है, जिसमें इस बार 4 अलग अलग टूरिंग फॉर्मेट्स होंगे। मतलब कम्युनिटी इंगेजमेंट भी लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे 125 साल पुराना ब्रिटिश ओरिजिन लेकिन पूरी तरह मेड इन इंडिया ब्रांड रॉयल एनफील्ड अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी अपना सिक्का जमा रहा है। आई होप कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया की पल्सर कैसे दुनिया भर में फेमस हो रही है तो लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।